श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध के ये पावन दिन 16 दिनों में अगर आप दान धर्म पुण्य कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपकी सफलता, आपके घर में धन वैभव जरूर होता है। दोस्तों, पितरों के ये 16 दिन बहुत ही महत्व रखते हैं आपकी ज़िंदगी या आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये जो 16 दिन है ये आपके लिए शुभ हैं। आप इन दिनों में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे महादेव के उपाय कर सकते हैं जिनसे कि पितृदोष से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पितृदोष बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है। साल में जो पितृपक्ष चलता है उसमें गीता का 7वां अध्याय अगर आप पढ़ लेते हैं, नित्य आप उसका पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिषी अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष विद्यमान होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक दोष होता है पितृदोष। दोस्तों, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। करियर और व्यापार में बार बार असफलता हाथ लगती है। दोस्तों, इस साल के जो पितृपक्ष है वो दिन चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ या नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको कई गुना इसका फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिनों का उल्लेख मिलता है जिसमें तर्पण और पिंडदान करने से अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन ज्योतिषी के अनुसार भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय का महत्व और पाठ करने का क्या नियम है। दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि पितृ दोष कुंडली में बनता कैसे है। वैदिक ज्योतिषी अनुसार अगर कुंडली में राहु ग्रह अगर केंद्र स्थानों या त्रिकोण में हो और उसकी राशि नीच यानी कि नकारात्मक स्थिति हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रह से हो तो ऐसी कुंडली में भी पितृदोष बनता है। वहीं अगर कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो तो भी कुंडली में पितृदोष बनता है। राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो भी ऐसी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। नवम स्थान में अगर नीच के राहु विराजमान है तो भी पितृदोष का कारण बनता है। दोस्तों, पितरों के लिए आप नियमित रूप से तर्पण कर सकते हैं, नियमित रूप से जल चढ़ा सकते हैं, उनके लिए एक दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, जो पितृदोष होता है आप कैसे जानें कि आपके घर में पितृदोष है या फिर आपकी कुंडली में पितृदोष है? तो चलिए जान लेते हैं। पितृदोष हो तो इंसान को जीवन में कई समस्याएं आती हैं। व्यापार में घाटा होता है, साथ ही कोई असाध्य रोग हो जाता है। कई बार बिजनेस का बदलना होता है। संतान होने या संतान के भविष्य की चिंता हमेशा रहना, कोई भी प्लानिंग का सफल ना होना, ऐसे कई संकेत जो इशारा करते हैं कि कुंडली में पितृदोष हो सकता है। दोस्तों, गीता का जो सार है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जिसमें कि उन्होंने मोह को त्यागना बताया था। जो अपने हैं उनको कैसे अपनों से दूर करना है, सब कुछ बताया था गीता के सार में। चलिए जानते हैं 7वें अध्याय का महत्व क्या है, क्या दिया था गीता के सार में श्री कृष्ण ने अर्जुन को। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ज्योतिषी के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। दोस्तों, आप अपने घर में नियमित रूप से
पूजा के समय इस अध्याय का पाठ करें। हो सके तो संध्या काल में भी करें, जिससे कि आपके घर में अगर पितृदोष का कुछ योग बन रहा है तो वो समाप्त हो सके। साथ ही साथ आपके घर के जो भी पितृ होंगे उनको सुख शांति मिलेगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।